ये जैसे बहुत सारे लोग श्राद्ध करते हुए बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, मतलब जो चीजें उन्हें नहीं करनी चाहिए। हमने देखा है कि अक्सर श्राद्ध के समय वो गलतियां वो करते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि श्राद्ध में हमें किन किन चीजों की सावधानियां रखनी है, कि क्या नहीं करना है और क्या हमें करना है। ये दोनों बहुत बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सबसे पहले तो श्राद्ध में कुछ वर्जित चीजें हैं जिसको आपको कभी प्रयोग नहीं करना। सेम एज इट इज अगर मैं आपसे पूछूं कि ठीक है, श्राद्ध में इन चीजों का आपने बताया कि बैगन नहीं बनाना चाहिए, लौकी नहीं बनाना चाहिए, लेकिन श्राद्ध में फिर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो अगर हम करेंगे तो हमारे पितृ खुश होंगे बहुत। श्राद्ध में बहुत महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। श्राद्ध में करीब 11 ऐसी चीजें हैं जिनको जरूर करना। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम, हमारे पॉडकास्ट में। आप सभी के साथ मैं हूं कंचन। आज इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं पितृपक्ष को लेकर, कि आखिर पितृपक्ष जो लग रहे हैं इसमें आपको क्या करना है। बहुत से लोग पितृपक्ष को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। बहुत से लोग परेशान रहते हैं कि मेरे पितृ मुझसे नाराज़ हो गए हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपने पितरों को कैसे मनाऊं, मैं अपने पितरों का तर्पण कैसे करूं, मैं अपने पितरों को खुश कैसे करूं, या फिर इस पितृपक्ष में मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे सवालों को लेकर आज इस पॉडकास्ट में हम पहुंच गए हैं। मेरे साथ जो खास मेहमान हैं, आज उनसे इसी बारे में बहुत सारी बातें होने वाली हैं। तो ये पॉडकास्ट आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने जा रहा है। इस पॉडकास्ट को पूरा ज़रूर देखिएगा और कोई भी सवाल अगर आपके मन में आ रहा हो तो कमेंट पे हमसे पूछ भी ज़रूर लीजिएगा। तो चलिए फिर इस पॉडकास्ट को शुरू कर रही हूँ। हमारे साथ हमारे खास मेहमान यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जाने माने एस्ट्रोलॉजर हैं। आज उनसे बहुत सारी बातें होने जा रही हैं। राज मिश्रा जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर धन्यवाद आपका। आपका कंचन जी। सर, सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि आज हम पितृपक्ष पर बात करने वाले हैं, तो बहुत से लोग जो हैं वो पितृपक्ष को समझते ही नहीं हैं, जानते ही नहीं हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हम इसी से शुरुआत करें कि ये पितृपक्ष जो है ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, और इस पितृपक्ष को हम पूरा जो पितृपक्ष का ये अंतराल है इसमें हम क्या कर सकते हैं। देखिए, पितृपक्ष एक्चुअल में महत्वपूर्ण है। पितृपक्ष में बहुत सारी भ्रांतियां कंचन जी रहती हैं। मैं चाहता हूं शायद एक विषय जो मुझे लगा कि हम लोगों को और इसमें मेंशन करना होगा। पितृपक्ष में बहुत सारी और भ्रांति रहती है। हम कुछ खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते हैं। बहुत सारे लोग, जनरली होता है, कपड़ा खरीदना बंद कर देते हैं, घर का बयाना देना बंद कर देते हैं, गाड़ी खरीदना बंद कर देते हैं। ये भी बहुत सारी चीजें। तो मुझे पितृपक्ष बहुत महत्वपूर्ण है। और जिस प्रकार देवता की पूजा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, देव पूजन से हम अपने जीवन में जो बाहरी सुख समृद्धि है उसको प्राप्त करते हैं, नौकरी प्राप्त करते हैं, काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार से पितृ की पूजा करके हम अपने घर के अंदर शांति उत्पन्न करते हैं। और यह सत्य है कि यदि आपके घर में शांति नहीं है तो आप बाहर आसानी से जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो अगर घर की प्रसन्नता, घर की शांति, वंश में वृद्धि इत्यादि जो होती है वो पितरों के कारण ही होती है। पितृपक्ष इसलिए महत्वपूर्ण है, और पितृ इसलिए महत्वपूर्ण है, मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूं। शायद जनरली धीरे धीरे लोग पितरों को भूलते चले गए हैं। यहां तक कहा गया है कि जब भगवान राम का जन्म हुआ है तो सबसे पहले श्री रामचरितमानस के अंदर चौपाई आती है कि नंदी मुख श्राद्ध कर जात कर्म सब कीन। वहां पर सबसे पहले श्राद्ध किया है, उसके बाद भगवान की पूजा की। यानी पितरों को महाराज दशरथ सबसे पहला स्थान देते हैं। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत अगर आप बहुत सारे विषय को लेकर के देखेंगे, भगवान मिल गया तो पितरों की क्या आवश्यकता है। लेकिन भगवान राम जब केवट के पास जाते हैं, तो मैं बाकायदा सबको कहना चाहता हूं, इसलिए कह रहा हूं कि पितृ बहुत महत्वपूर्ण है, पितृपक्ष बहुत महत्वपूर्ण है, पितरों को प्रसन्न करना बहुत महत्वपूर्ण है, पितृ का मोक्ष बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक पितृ प्रसन्न नहीं है, पितृ को मोक्ष नहीं है, पितृ को शांति नहीं है, तब तक आप चाहे जितनी देव पूजा कर लीजिए, चाहे जितना आप पूजन कर लीजिए, आप शांति नहीं प्राप्त कर सकते। और इसका उदाहरण है श्री रामचरितमानस के अंतर्गत, जब भगवान राम वन को जा रहे हैं, अयोध्या कांड दोहा नंबर 101 पर अगर पढ़ेंगे तो श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि केवट क्या करता है। भगवान उसको मिलते हैं, पद पखार जलपान कर आप सहित परिवार। भगवान राम के चरण को धोता है, चरणामृत ग्रहण करता है। पितर पार कर प्रभु ही पुन मुदित गयौ लई पार। सबसे पहले क्या करता है, भगवान को प्राप्त करने के बाद भी परमात्मा से कहता है कि प्रभु आप मेरे पितरों को मोक्ष प्रदान कर दें। मेरे पितृ यदि सदगति को प्राप्त कर पाएंगे तो ही मैं मोक्ष को प्राप्त कर पाऊंगा। यदि यानी जीवन में सांसारिक सुख के साथ साथ
यदि मोक्ष भी प्राप्त करना है तो सबसे पहले पितृ की मुक्ति के बाद, अगर पितृ मुक्त नहीं है तो आप चाहे जितनी धार्मिक क्रिया कर लीजिए, चाहे जितने पूजन इत्यादि कर लीजिए, ना तो उसका फल आपको प्राप्त हो सकता है और ना ही आप सद्गति, यदि अपने मोक्ष की कामना करते हैं तो मोक्ष ही प्राप्त कर सकते हैं। घर के शांति की, घर में धन की बात की, उसकी तो बाद में चर्चा की जाए, लेकिन सबसे पहले यदि मैं मोक्ष की भी कामना रखता हूं तो मोक्ष भी ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत नहीं प्राप्त हो सकता। मैं इसलिए पितृपक्ष को महत्वपूर्ण कह रहा हूं, और जो भी कह रहा हूं उसको मैं शास्त्र क्या कहता है उस विषय पर चर्चा करते हुए आपको बता रहा हूं। आप सोचिए, महाराज दशरथ के पुत्र कौन है? भगवान राम है। ब्रह्म जिनको प्राप्त हो गया, जिनके घर में स्वयं ब्रह्म ने जन्म ले लिया, उनको पितृ शांति की या पितृ पूजन की आवश्यकता ही नहीं। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब हम तो भगवान का स्मरण करते हैं, हम तो ये करते हैं। वहां पर भी अगर कहा जाए, श्री रामचरितमानस के अंतर्गत महाराज दशरथ की मृत्यु के बाद गोस्वामी जी ने लिखा है, अयोध्या कांड दोहा नंबर 247 अगर आप लोग पढ़ेंगे तो पहली चौपाई है, वहां पर लिखा हुआ है, करि पितु क्रिया वेद जस बरनी, भे पुनीत पातक तम तरनी। करि पितु क्रिया वेद जस बरनी, पितृ क्रिया को उस प्रकार से किया जिस प्रकार वेद में वर्णन है। और ये किसने किया? भगवान राम के भ्राता महाराज भरत जी इस प्रकार की क्रिया करते हैं। फिर आप सोचिए, जब भगवान राम को मनाने के लिए भरत जी जाते हैं चित्रकूट में, तो वहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि सादर शब पूज पितर सुर अतिथि गुरु। सबसे पहले क्या किया? महाराज दशरथ आते हैं, वशिष्ठ आते हैं, स्नान इत्यादि करने के बाद पूज पितर सुर अतिथि गुरु लगे करण फरहार, लागे करण फरहार। यानी सबसे पहले भगवान राम ने किसका पूजन किया है? पितरों का पूजन किया है। तो यदि मैं किसी भी शास्त्र को उठा करके देखूं तो पितृ को हमारे देवताओं ने, हमारे ऋषियों ने बहुत महत्व दिया है। इसलिए पितृ बहुत महत्वपूर्ण है। हम देवता की कितनी भी पूजा कर लें, लेकिन यदि पितृ आराधना हम श्रद्धा से नहीं करते हैं तो क्योंकि देवता हमारे पूजन को ग्रहण नहीं करते हैं, पूजन को स्वीकार नहीं करते हैं। अच्छा, अब एक और बहुत बड़ा विषय कंचन जी उठता है कि लोग कहते हैं कि साहब ठीक है, हम तो पितृपक्ष है, हम तो आश्रमों में दान कराते हैं, हम तो अंध विद्यालय में जाकर के दे आते हैं, हम तो यहाँ जाकर के कराते हैं, हमको उसकी आवश्यकता क्या है? नहीं। अगर आपके जैसे कामनाओं का विषय है, हम सभी लोग चाहते हैं कि हमको कामना का जो फल है वो हमारे अकॉर्डिंग प्राप्त हो। जिस प्रकार मैं चाहता हूं फल मुझे उसी प्रकार का प्राप्त होना चाहिए, लेकिन फल जैसा मैं चाहता हूं वैसा अगर मुझे चाहिए तो मुझे कर्म वैसा करना पड़ेगा जो शास्त्र के नियम के अनुकूल है। बिल्कुल। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं जो कार्य है उसको अपने हिसाब से कर लूं और फल मैं वो चाहूं जो मेरे हिसाब से मिल जाए, वो तो संभव नहीं है। अगर कार्य मैंने शास्त्र के विरुद्ध किया है या शास्त्र जो कहता है उसके अनुसार मैंने कार्य नहीं किया है, तो ऐसी परिस्थिति में फल मैं वो नहीं प्राप्त कर सकता हूं जो मुझे एक्चुअल में चाहिए। बिल्कुल। जिस दिन भी पितृपक्ष के अंतर्गत पितरों का श्राद्ध इत्यादि है, उस दिन आप वृद्धाश्रम में भोजन कराएं, बहुत अच्छी बात है। आप गरीबों को भोजन कराएं, बहुत अच्छी बात है। चीजों को बांटें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये सब तब करें जब पहले जो शास्त्रोक्त विधि है पितृ शांति की, पितृ मोक्ष का, उस विधान को प्रॉपर फॉलो करने के बाद फिर इस क्रिया को करेंगे तो फायदेमंद है। वेद कहता है कि आपने पितृपक्ष क्यों महत्वपूर्ण है इस पर पूछा, इसलिए कह रहा हूं। वेद कहता है कि जब 15 दिन हमारे होते हैं, पितृपक्ष के होते हैं, देवताओं ने बाकायदा पितृलोक का निर्धारण किया है। पितृलोक है, और उस पितृलोक से जो पितृ हमारे ब्रह्म पद को नहीं प्राप्त कर पाते हैं, पूर्णतः मुक्ति को नहीं प्राप्त कर पाते हैं, वो पितृ एक्चुअल में पितृलोक के अंदर निवास करते हैं। और वो पितृ जब पितृपक्ष आता है तो इस धरती पर आते हैं और वो ये उम्मीद रखते हैं कि जो मेरा वंशज है, जो मेरे नाम को प्रयोग कर रहा है, जो मेरे द्वारा दिए गए संस्कार को प्रयोग कर रहा है, वो वंशज कम से कम मेरे लिए पूजन करेगा, मेरे लिए आराधना करेगा, और उसके द्वारा किए गए पुण्य कर्म को मैं अर्जित करके शांति प्राप्त कर पाऊंगा और उसको अपना आशीर्वाद दे पाऊंगा। और जब हम इसको नहीं करते हैं तो वहां पर कहा गया कि वेद कहता है कि जले नापि चाना श्राद्धा शाके नापि करोतिया अमायाम पितृस्तस्य शापम दात्वा प्रयंति चा। 15 दिन तक पितृ बाकायदा इंतजार करते हैं धरती पर रह करके अमावस्या तक कि मेरा जो वंशज है वो मेरे लिए जल दान करेगा, किसी को भोजन कराएगा, मेरा पूजन इत्यादि करेगा।
जब 15 दिन तक इंतजार करने पर जो वंशज है, जो पुत्र है, पौत्र है, जब उनका पूजन नहीं करता है तो शापम दात्वा प्रयंति चा, वो 15 दिन के बाद उसको श्राप दे करके कि तुम कलेश युक्त जीवन को जियो, तुम जीवन में अप्रसन्नता प्राप्त करो, तुम प्रसन्न ना रहो अपने जीवन में, इस प्रकार का श्राप दे करके और वो चले जाते हैं। मैं बड़ा छोटा सा एग्जांपल है कि भाई अगर आपका मित्र आपके जीवन में आपकी मदद कर रहा है या कर रही है तो आप उसके लिए हमेशा एक अच्छी कामना करते हैं। बिल्कुल। मित्र चाहे जितना बड़ा बन जाए, लेकिन अगर वो आपको इग्नोर कर रहा है, आपको पूछ ही नहीं रहा है, तो आप उसको कहोगे तुम जो मर्जी जीवन जो, इससे अच्छा तो तुम परेशान ही रहते तो अच्छा था, है ना? तो इसी प्रकार पितृ श्राप दे करके वो चले जाते हैं। तो पितृ पूजन जितना देव पूजन महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण है अपने पितरों का पूजन करना, लेकिन उसको विधि के साथ करना। बिल्कुल। जैसे आपने विधि की बात करी तो यहाँ पर मैं पूछूंगी, जैसे बहुत सारे लोग श्राद्ध करते हुए बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं, मतलब जो चीज़ें उन्हें नहीं करनी चाहिए, हमने देखा है कि अक्सर श्राद्ध के समय वो गलतियाँ वो करते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि श्राद्ध में हमें किन किन चीज़ों की सावधानियाँ रखनी है, कि क्या नहीं करना है और क्या हमें करना है। देखिए, ये दोनों बहुत बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। सबसे पहले तो श्राद्ध में कुछ वर्जित चीजें हैं जिसको आपको कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए। जिस दिन श्राद्ध हो, पहले मैं वो बता रहा हूं जो वर्जित चीजें हैं, उसके बाद आपको वो भी जानकारी देने का प्रयास करूंगा कि श्राद्ध में आपको एक्चुअल में करना क्या चाहिए। एक तो कभी भी श्राद्ध के अंदर बिल पत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बेल का पत्र, जिस दिन भी आप श्राद्ध कर रहे हो उस दिन बेल पत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पाचित दूध कहा जाता है। पाचित दुग्ध का मतलब होता है गर्म किया हुआ दुग्ध कभी भी श्राद्ध के अंतर्गत प्रयोग नहीं करना चाहिए। दही का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भैंस के दूध का प्रयोग श्राद्ध में नहीं करना चाहिए। सब शास्त्रोक्त विधि है, बता रहा हूं, उसको ध्यान रखना चाहिए। उसके साथ साथ कुलाल चक्र निर्मित पात्र यानी स्टील का बर्तन भी श्राद्ध में प्रयोग नहीं करना चाहिए। लाल चंदन का प्रयोग श्राद्ध में नहीं करना चाहिए। लाल पुष्प का प्रयोग श्राद्ध में नहीं करना चाहिए। कृष्ण वस्त्र यानी ग्रे कलर का वस्त्र पहन करके श्राद्ध में आपको बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए। छिद्रित वस्त्र यानी जो वस्त्र फटा हुआ है, आजकल तो ट्रेंड चल गया है पैंट वैंट फाड़ कर पहनने का, लेकिन शास्त्र कहता है कि छिद्रित वस्त्र यानी जो वस्त्र फटा हुआ है कहीं से, ऐसे वस्त्र को पहन करके श्राद्ध कभी नहीं करना चाहिए। लौहमयी चारपाई, यदि किसी शास्त्र का इतना तक नियम है, किसी आसन के अंदर कोई चौकी इत्यादि पर बैठकर कई बार श्राद्ध किया जाता है, या कई बार आज के बैठने की व्यवस्था बैठने में दिक्कत लोगों को होने लगी है, तो ऐसे परिस्थिति में कुर्सी इत्यादि लेकर के लोग बैठते हैं। लौह जिसके अंदर लगा हो, लोहे की कील इत्यादि भी प्रयोग हो, तो ऐसे आसन पर बैठ करके श्राद्ध नहीं करना चाहिए। शास्त्रोक्त नियम है। गंदे स्थान पर उगे हुए कुश को लेकर के, मतलब कुश भी जहां पर शुद्धता के साथ उगे हों, नदी इत्यादि के क्षेत्र में जो उगे हों, ऐसे कुश को प्रयोग करना चाहिए। केला श्राद्ध में नहीं प्रयोग करना चाहिए। अच्छा। केले का फल जो है वो श्राद्ध में नहीं प्रयोग करना चाहिए। लोहे में बने हुए किसी भी बर्तन में श्राद्ध नहीं करना चाहिए। यानी जिस दिन श्राद्ध करना हो उस दिन लोहे के बर्तनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये मेरे वाक्य नहीं है, ये शास्त्र वाक्य हैं। अगर आप पूर्णतः फल को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इसको प्रयोग करना चाहिए। लोहे से बने हुए किसी भी पात्र के अंदर भोजन इत्यादि बना करके अगर हम पितृ को अर्पण करते हैं तो पितृ उसको स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए लोहे के बर्तन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो लकड़ी इत्यादि है वो शुद्ध हो, इस प्रकार की परिस्थिति करना चाहिए। श्वान आदि पशु का स्थित होना ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। श्वान कहते हैं कुत्ते को, आजकल उसको लेकर के बहुत विषय भी चल रहा है। शास्त्र कहता है श्वान के लिए खाना निकालना चाहिए। जब श्राद्ध आप करते हैं तो श्राद्ध में गाय के लिए, कुत्ते के लिए, कौए के लिए, चींटी के लिए, अग्नि के लिए, पिपीलिका, ये सब ग्रास निकाला जाता है। लेकिन ये शास्त्रोक्त नियम है कि जब आप श्राद्ध कर रहे हो तो उस समय अगर कुत्ता आकर के उसको स्पर्श कर लेता है तो पितृ उसको स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि पितृ शुद्धता को प्राप्त कर लेते हैं। जब ये शरीर से मुक्त हो गए तो आप इस शरीर में रह करके आपको लग रहा है कि नहीं ये पशु है, इसका हमें बहुत सम्मान करना चाहिए, वो ठीक है। लेकिन वो फिर जब आत्मा इस शरीर से निकल जाती है तो शुद्धता को प्राप्त कर लेती है। तो ऐसी परिस्थिति में श्वान इत्यादि हो ऐसे स्थान पर
या स्पर्श इत्यादि करे, ऐसे चीजों के द्वारा श्राद्ध नहीं करना चाहिए। दूसरा, श्राद्ध के अंतर्गत श्राद्ध करते वक्त अधिकतम ये नियम है कि बिना सिले हुए वस्त्र को पहन करके श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध के लिए ये नियम है। साथ में जल्दबाजी में श्राद्ध नहीं करना चाहिए। आपकी मतलब मुझे कहीं जाना है, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे ये करना है। बेशक अगर आपको अपने कर्म के अनुसार फल प्राप्त करना है तो एक दिन आप छुट्टी इत्यादि लें, लेकिन जल्दबाजी के अंदर श्राद्ध नहीं करना चाहिए। क्रोध में श्राद्ध नहीं करना चाहिए। किसी से कर्ज लेकर के श्राद्ध नहीं करना चाहिए। और श्राद्ध के दिन किसी के द्वारा दिया गया भोजन नहीं करना चाहिए। श्राद्ध में स्पेशली अगर श्राद्ध आप कर रहे हैं तो ये नहीं कि मैं बाकी दिन किसी और ब्राह्मण को बुला करके या किसी और विद्वान को बुला करके, आजकल इस पर भी बहस चल रही है कि ब्राह्मण होना चाहिए या नहीं, कौन ब्राह्मण होना चाहिए, कौन भागवत करना चाहिए। आप लोगों ने देखा, इस पर बड़ी सारी विवाद रही है। कोई विद्वान जो एक्चुअल में मंत्रों का जानकार हो, जो त्रिकाल संध्या करने वाला हो, गायत्री करने वाला हो, ऐसे व्यक्ति के द्वारा श्राद्ध कराना चाहिए। लेकिन अगर जो ब्राह्मण या जो विद्वान आपके घर में बाकी कृत्य करते हैं वो श्राद्ध कराने के लिए उपयुक्त हैं, उनको श्राद्ध के नियम मालूम है, तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत उन्हीं के द्वारा श्राद्ध कराना चाहिए। बाहर से किसी को बुला करके श्राद्ध नहीं कराना चाहिए कि भाई अब ये बड़े हैं तो मैं इनको बुला लेता हूं श्राद्ध में। ऐसी परिस्थिति नहीं। अगर वो व्यक्ति इस योग्य नहीं है कि वो श्राद्ध प्रॉपर तरीके से करा सके तो आपको व्यक्ति को बुला करके श्राद्ध करना चाहिए। जूता चप्पल पहनकर श्राद्ध नहीं करना चाहिए। साफ वस्त्र पहन करके श्राद्ध करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो श्राद्ध को लेकर के, सूर्यास्त के बाद श्राद्ध नहीं करना चाहिए। जनरली कई बार ऐसी परिस्थिति होती है कि दिन को हम ऑफिस गए हैं और शाम को आकर के हम श्राद्ध कर लेते हैं, तो सूर्यास्त के बाद श्राद्ध ना करने का विधान है। सूर्यास्त के बाद श्राद्ध एक्चुअल में नहीं करना चाहिए। और उसके साथ ईशान को छोड़ करके, यानी घर का जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, अगर किचन वहां हो तो वैसे किचन वहां होना ही नहीं चाहिए अकॉर्डिंग टू वास्तु, लेकिन अगर वहां पर किचन है तो वहां पर भोजन नहीं बनाना चाहिए। ईशान कोण को छोड़ करके अलग दिशा के अंतर्गत भोजन बनाना चाहिए। रक्त वस्त्र पहन करके श्राद्ध नहीं करना चाहिए। माला पहन करके रुद्राक्ष इत्यादि की श्राद्ध नहीं करना चाहिए। त्रिपुंड चंदन लगा करके, माला पहनकर, रुद्राक्ष इत्यादि की माला पहनकर श्राद्ध नहीं करना चाहिए। त्रिपुंड चंदन लगा करके श्राद्ध नहीं करना चाहिए। श्राद्ध के दिन एक और बहुत बड़ा विषय है। लोग कहते हैं हमारे दादाजी को तो ये पसंद था, है ना। लोग कहते हैं हमारे दादाजी को तो सिगरेट पसंद थी और वो सिगरेट ले जाकर के श्राद्ध के दिन ब्राह्मण को दे देना, या फिर भोजन जब भी देने जाते हैं तो लोग, हमारे दादाजी तो इसको बड़े शौक से खाते थे। कई बार दादाजी मांसाहार बहुत शौक से खाते होंगे। ये कभी नहीं करना चाहिए। श्राद्ध के दिन ना तो नशीली पदार्थों का सेवन करना चाहिए, ना ही नशीली पदार्थ देना चाहिए। श्राद्ध में भोजन बाहर से खरीदकर बिल्कुल नहीं देना चाहिए। श्राद्ध में आप फ्रूट बाहर से खरीदकर दे सकते हैं, लेकिन दूसरे का बना हुआ भोजन ला करके बाहर से नहीं देना चाहिए। कितने भी घर में नौकर इत्यादि मौजूद हों, प्रयास करना चाहिए कि श्राद्ध के दिन खुद भोजन को तैयार किया जाए। नौकर इत्यादि से बनवा करके भोजन श्राद्ध नहीं करना चाहिए। श्राद्ध में मैंने दोबारा कहा, क्योंकि जब वो व्यक्ति सिगरेट पीना या फिर मांस खाना आत्मा की प्रसन्नता नहीं है, आत्मा को नहीं चाहिए। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आत्मा परमात्मा स्वरूप है। ये मेरे जीव का स्वाद है, मेरे जीवा का स्वाद है कि मैं इसके द्वारा नशा कर सकता है कोई व्यक्ति, या उसके द्वारा कोई ऐसी, जो भी आप खाते पीते हैं वो सिर्फ इस जीव का स्वाद है, आत्मा का स्वाद वो नहीं है। जब इस शरीर से वो आत्मा निकल जाती है तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत उसके स्वाद की जो परिस्थिति है वो खत्म हो जाती है। तो फिर आपको जो उनको पसंद था वो देना कभी भी फायदेमंद नहीं होता है। आपको देना वो चाहिए जो वास्तविकता में शास्त्र सम्मत चीजें है। तो श्राद्ध के दिन बैगन नहीं बनाना चाहिए। हाँ, श्राद्ध में बैगन नहीं बनाना चाहिए। श्राद्ध में लौकी नहीं बनाना चाहिए। श्राद्ध के दिन जो है लौकी नहीं बनाना चाहिए। श्राद्ध में बैगन नहीं बनाना चाहिए। श्राद्ध में मसूर की दाल नहीं बनानी चाहिए। श्राद्ध में कटहल नहीं बनाना चाहिए। श्राद्ध के दिन इन सब चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। श्राद्ध में उड़द का प्रयोग जरूर करना चाहिए। और श्राद्ध के दिन
विशेष रूप से कुम्हड़ा नहीं बनाना चाहिए, जो कद्दू होता है, पेठा होता है, ये नहीं बनाना चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको शायद हम लोग अगर सही तरीके से प्रयोग करें, ये चीजें नहीं करनी चाहिए श्राद्ध के अंदर, पर बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो करनी भी चाहिए जिससे कि श्राद्ध सही तरीके से हो पाए। तो उस पर ही हम चर्चा करेंगे, लेकिन नहीं करना चाहिए वो मैंने आपको बताया। जैसे अभी आपने बताया कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, सेम एज इट इज़ अगर मैं आपसे पूछूं कि ठीक है श्राद्ध में इन चीज़ों का आपने बताया कि बैगन नहीं बनाना चाहिए, लौकी नहीं बनाना चाहिए, लेकिन श्राद्ध में फिर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो अगर हम करेंगे तो हमारे पितृ खुश होंगे बहुत? श्राद्ध में बहुत महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। श्राद्ध में करीब 11 ऐसी चीजें हैं जिनको जरूर करना चाहिए। यदि आप पितरों का पूर्ण फल प्राप्त करना चाहते हैं तो 11 ऐसी विशेष चीजें हैं जिनको आपको करना चाहिए। श्राद्ध के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है उसको कूतब बेला कहा जाता है, कूतब काल कहा जाता है। कूतब काल का जरूर प्रयोग करना चाहिए। कूतब बेला कहते हैं दिन के 8वें प्रहर को, जो दिन का अष्टम प्रहर है उसको कूतब काल कहा जाता है। और श्राद्ध में जनरली ये प्रारंभ होता है 11:36 दिन का जो समय है 11:36 से प्रारंभ होकर के 12:24 का जो समय होता है इसको कूतब काल कहा जाता है। इस समय पर किया गया जो श्राद्ध है वो पितरों को सबसे पहले स्वीकार्य हो। अच्छा। तो सबसे पहली चीज जो है श्राद्ध में वो समय का है। दूसरा खंडक पात्र होता है। खंडक पात्र जो है, नहीं खंडक पात्र आज हो जाए, खंडक पात्र एक विशेष प्रकार का पात्र होता है, शास्त्रों में श्राद्ध में उसका विशेष वर्णन है। बट अगर खंडक पात्र ना प्राप्त हो पाए तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत तांबे का पात्र या चांदी का पात्र प्रयोग करके स्पेशली पितृ का जो श्राद्ध इत्यादि वो किया जा सकता है। चांदी महंगा होने के कारण आप तांबे के पात्र का प्रयोग करके विशेष रूप से कर सकते हैं। श्राद्ध में ऊने आसन पर बैठना, ऊनी आसन पर बैठना, विशेष रूप से कंबल इत्यादि बिछा करके बैठना सबसे महत्वपूर्ण है। ये सबसे पहली आवश्यकता है आसन की दृष्टि से अगर देखा जाए, इसको प्रयोग करना चाहिए। दूसरा चांदी का पात्र श्राद्ध के समय, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो पितरों को विशेष प्रयोग में लाने वाली होती हैं। चांदी भगवान की सबसे प्रिय वस्तुओं में से एक है। ये चीजें भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न हुई हैं, शास्त्रोक्त मान्यता है, इसलिए चांदी का पात्र जरूर होना चाहिए। नहीं चांदी हो तो कोई चांदी की अंगूठी इत्यादि भी अगर आपने उंगली में धारण कर रखा है तो भी श्राद्ध में वो फायदेमंद है। सॉरी। तो चांदी का पात्र निश्चित रूप से होना चाहिए। चांदी की कोई अंगूठी वगैरह आपने धारण कर रखा हो तो वो श्राद्ध के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। श्राद्ध में जौ जरूर होना चाहिए। श्राद्ध में तिल का जरूर प्रयोग होना चाहिए। ये सब भगवान विष्णु के शरीर से उत्पन्न धातु मानी गई हैं। गाय के लिए भोजन श्राद्ध में जरूर निकालना चाहिए, ये शास्त्रोक्त नियम है। और उसके साथ कन्या का पुत्र या पुत्री, यदि जो बेटी है जिसके लिए आप श्राद्ध कर रहे हैं या कर रही हैं, उसका पुत्र या पुत्री अगर है तो वो बहुत महत्वपूर्ण है, उनका होना श्राद्ध में जरूरी है। कुशा का श्राद्ध में होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जरूरी है, कुशा श्राद्ध में होना चाहिए। सफेद पुष्प, मैंने कहा था कि लाल पुष्प प्रयोग नहीं होना चाहिए, पीले पुष्प का प्रयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन कुशा का प्रयोग श्राद्ध के अंदर जरूर होना चाहिए। कुशा का प्रयोग हो, उसके साथ सफेद चंदन हो और गाय के दुग्ध का प्रयोग, ये चीजें जरूर होना चाहिए श्राद्ध के अंतर्गत। तो ये विधि है जी, ये होनी चाहिए। हाँ, इसके साथ ही जैसे बहुत से लोग ये कहते हैं कि घर में सब कुछ अजीब सा चल रहा है, घर में सब कुछ खराब सा चल रहा है, कहते हैं कि पितृपक्ष के दौरान ही अचानक से घर में बहुत सारी चींटियां आ गई हैं। मतलब इसका हमने बहुत सारे लोगों से जब जाना, उन्होंने कहा कि अगर आपके पितृ नाराज हो जाते हैं तो आपके घर में उथल पुथल मचा देते हैं। बहुत से ऐसे संकेत होते हैं जो आपके घर में वो देने लग जाते हैं। तो वो कौन से संकेत होते हैं जिससे ये पता चले कि आपके पितृ आपसे नाराज चल रहे हैं? देखिए, 2-3 चीजें हैं। सबसे पहले हमारे जीवन में देव ऋण है, ऋषि ऋण है और पितृ ऋण है। हाँ। ऋण का शब्द आप जानते हैं कर्ज कहा जाता है, ठीक है। और जो ऋण है आपके जीवन में, अगर उसको आप नहीं दोगे, मान लिया किसी से आपने कुछ पैसा ले रखा है और वो पैसा अगर आप उसका रिटर्न नहीं करते हैं तो जनरल सी बात है कि वो आपको परेशान तो करेगा ही करेगा, या आपसे कुछ मांगेगा तो है ही। तो बेशक हमें पितरों ने संपत्ति इत्यादि नहीं प्रदान की है, लेकिन उनका सरनेम, उनका नेम, उनके कारण ही हमारा शरीर है, तो उनके ऋणी तो हम हैं। ऐसी परिस्थिति में यदि मैं पितृ कर्म को सही तरीके से नहीं फॉलो करता हूं तो संकेत जरूर उनके द्वारा हमको प्राप्त होते हैं। जब भी पितृ नाराज होंगे, ऐसे कौन से संकेत हैं जो हमको मिलने लग जाएं? रात्रि में पूर्वजों के बहुत स्वप्न को आना,
रात्रि में अपने आप को ऊंचे से गिरते हुए देखना, रात्रि में बंधन में अपने आप को देखना, सर्प इत्यादि देखना, या उसके साथ घर के अंदर बिना बात की अशांति इत्यादि का उत्पन्न होना, या घर में इस प्रकार का संकेत होना, कोई आवाज लगा रहा है या कोई घर के अंदर है, इस प्रकार के संकेत को देखना, खाना जल्दी खराब हो जाना, भोजन का जो है वो जल्दी खराब हो जाना, इस प्रकार संतान का सही मार्ग पर, मैं अगर संकेत की बात करूं, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत है कि संतान का परिवार के अकॉर्डिंग बिहेव ना करना। क्या होता है, जब बहुत दिन तक आप अपने पितरों का सही तरीके से कर्म नहीं करते हैं, तो जो गर्भ में संतान आती है वो संतान दुष्ट संतान की उत्पत्ति होती है, और फिर वो आपके पूरे कुल को धीरे धीरे उनके नाम को खराब करने वाली या करने वाला या उसको नष्ट करने वाला होता है। तो संतान का पारिवारिक संस्कारों को ना पालन करना, संतान के व्यवहार में बड़ा परिवर्तन आ जाना, इवन परिवार के आचरण का खराब होना, पितृ जब अशांत होते हैं। दो तीन चीजें मैंने पितरों को लेकर के जो गलत लोगों के मुख से सुना है, जो मैंने शास्त्र में अध्ययन किया है, जो लोगों ने कहा वो मुझे दो तीन चीजें ऐसी रही जो शायद गलत दिखी। लोग कहते हैं कि पितरों के रुष्ट होने से एक्सीडेंट हो जाता है। नहीं, एक्सीडेंट कभी पितर के रुष्ट होने से नहीं होता है। पितर कभी मारता नहीं है किसी को, पितर परेशान करता है। पितर चाहता है कि ये परेशान होगा या होगी तो मेरे लिए कुछ करेंगे, इसलिए पितर कभी मृत्यु को प्रदान, तो एक्सीडेंट होना या रोग होना ये पितर के कारण कभी नहीं होता है। पितर के कारण हमेशा जो होता है वो संस्कार विहीनता उत्पन्न होती है। तो अचानक परिवार के अंदर जो अग्रेशन है, जो क्रोध है, वो उत्पन्न हो जाना, एक दूसरे की बातों को ना सुनना, एक दूसरे के विपरीत बिहेव करना, कि भाई हर आदमी दूसरे आदमी की बात को काटने में ही लगा है, सुनना चाहता ही नहीं है या चाहती ही नहीं है। उसने कुछ कहा तो डायरेक्टली उसका जो रिप्लाई है वो नेगेटिव ही आना है, पॉजिटिव नहीं आना है। ये परिस्थिति पॉसिबल होती है। आचरण विपरीत हो जाना, कैरेक्टर का खराब हो जाना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इत्यादि पितरों के कारण पॉसिबल होते हैं। तो जो ये परिस्थितियां हैं वो जनरली पितरों के कारण उत्पन्न होती है। बट जो ये संकेत हैं जनरली मैं कह सकता हूं, जनरल जब संकेत मिलता है तो कई बार मैं बंधन में हूं, कोई मुझसे भोजन मांग रहा है, या बार बार जो पूर्वज हैं वो ज्यादा दिखने शुरू हो जाते हैं, इस प्रकार की परिस्थिति पितृ हमारे तृप्त नहीं है, संतुष्ट नहीं है, इसका संकेत देने वाले। एक और प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। यहाँ पे लोग कहते हैं कि तर्पण जो है वो हमेशा बेटे ही करते हैं, लेकिन कई लोगों का ये सवाल आया है कि अगर जिनके बेटे नहीं होते हैं तो क्या तर्पण उनकी बेटियां कर सकती हैं? देखिए, ये कहीं भी कोई शास्त्रोक्त नियम नहीं है। देश काल अवसर अनुहारी, हमेशा देश काल की परिस्थिति को देखते हुए संस्कारों को पालन करने का नियम है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पुत्र को ही तर्पण करना चाहिए। पुत्र के अभाव में पुत्री तर्पण कर सकती है, या यहां तक बहू कर सकती है। अगर आप श्री रामचरितमानस उठा करके देखें या माता महाराज दशरथ के केस में देखें तो सीता जी ने पिंडदान किया है। नियम आया, भाई गया का नियम इसीलिए है, सीता जी ने वहां पर पिंडदान किया है। तो ऐसे परिस्थिति में तो स्त्री करे कोई दिक्कत नहीं है। इवन किसी का पुरोहित, पुत्र पुत्री अगर कोई नहीं करता है तो पुरोहित भी पिंडदान कर सकता है, कोई और मित्र भी तर्पण कर सकता है, मित्र भी पिंडदान कर सकता है। इवन जब तर्पण कराया जाता है, जब पितृ शांति कराई जाती है, लोगों को यह बड़ा भ्रम है कि पितृपक्ष में सिर्फ पितृ का ही पूजन होता है। पितृपक्ष में सिर्फ पितृ का पूजन नहीं होता है। पितृपक्ष के अंतर्गत अगर आपके द्वारा कोई पाप कर्म हुआ है तो उस पाप की निवृत्ति के लिए पूजन होता है। अगर आपने कोई वृक्ष इत्यादि काटा है, इस जीवन में जो दोष लगते हैं वो कई प्रकार के दोष लगते हैं। यदि आपने कोई पेड़ इत्यादि काटा है तो उसके कारण आपके जीवन में दिक्कत आ सकती है। आपके द्वारा जाने अनजाने में किसी जीव की मृत्यु हो गई है तो उसका पाप आपको लगता है, तो उसके द्वारा आपके जीवन में दिक्कतें होती है। तो जब भी प्रकृति को कोई नुकसान अगर हमारे द्वारा हुआ है तो उसका दोष हमारे जीवन में लगता है और उसके कारण जीवन परेशान होता है। तो जब तर्पण किया जाता है तो उस टाइम पर वनस्पति का तर्पण किया जाता है, ऋषियों का तर्पण किया जाता है, अपने खुद के मोक्ष के लिए यम का तर्पण किया जाता है, उस टाइम प्रेत का तर्पण किया जाता है कि यदि आपको कोई नजर इत्यादि लगी है, कोई बाधा इत्यादि है, कोई भूत प्रेत आपके जीवन में लगा है, ये तर्पण का प्रॉपर विधान है। आज क्योंकि देखिए दो चीजें हो गई हैं कि एक तो तर्पण कराने वाले लोगों की नॉलेज बहुत कम हो गई है,
और तर्पण करने वालों के पास समय की कमी हो गई है। शास्त्र के जो नियम है वो थोड़े मुश्किल होने के कारण लोग बहुत आसान नियम अपने जीवन के अंदर चाहते हैं। इस कारण से शायद हम उन नियमों को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं जो एक्चुअल हमारे जीवन को बेहतर बनाने वाले हैं। नहीं तो जब तर्पण किया जाता है तो तर्पण में पहले डायरेक्टली पितरों का तर्पण नहीं कर दिया जाता है। जब तर्पण करते हैं तो पहले हमारे यहाँ हाथों में तीर्थ है, तो देव तीर्थ से पूर्व की तरफ मुख करके पहले देवताओं का तर्पण करते हैं कि कोई भी देवता यदि मेरे ऊपर रुष्ट है तो मेरे जीवन को शांति प्रदान करे, मेरे पितरों को मोक्ष प्रदान करे, मेरा जीवन बेहतर हो। फिर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके ऋषियों का तर्पण किया जाता है कि जो मेरे जीवन में ऋषि ऋण है मैं उससे मुक्त हूँ, मेरे बच्चों को अच्छे संस्कार मिले, मुझे अच्छे संस्कार मिले, मैं विद्या अध्ययन कर पाऊं, मेरे बच्चे विद्या अध्ययन कर पाएं। फिर हम तर्पण करते हैं जो भीष्म पितामह इत्यादि दिव्य मनुष्य इत्यादि हैं उनका तर्पण किया जाता है। फिर उसके बाद तर्पण किया जाता है जो प्रेत इत्यादि हैं, किसी ने अगर मेरे ऊपर कुछ किया है, कोई प्रेत इत्यादि आकर के अगर मुझे परेशान कर रहा है, किसी की नजर इत्यादि यदि मेरे ऊपर लगी हुई है तो फिर उनका विशेष रूप से तर्पण किया जाता है ताकि वो लोग मोक्ष को प्राप्त करें और वो हमें शांति दें। तो कोई प्रेत बाधा है, कोई इस प्रकार है। फिर वनस्पतियों का तर्पण किया जाता है कि यदि मैंने कोई जीवन में मेरे पैरों के नीचे कोई जीव जंतु आकर के, चींटी आकर के, कीड़ा मकोड़ा आकर के उसकी मृत्यु हो गई है, या फिर मेरे द्वारा कोई वृक्ष इत्यादि काट दिया गया है, उसके कारण मुझे जीवन में कष्ट हो रहा है, तो उससे हमें निवृत्ति हो जाए, तो फिर उनका तर्पण किया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा विधान होता है जिसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करना चाहिए, बट आज समय के अभाव के कारण शायद उन विधानों को हम फॉलो नहीं कर पाते। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल और है मेरे पास कि इस वक्त अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा लोगों को पितृपक्ष के नाम पर किस चीज से डराया जा रहा है, इसके बारे में? देखिए, पितृदोष एक शब्द आता है जिसको लेकर के हर व्यक्ति शायद डराने का प्रयास करता है। ज्योतिष में ऐसा बहुत कुछ है। देखिए, मैं आज के अगर विषय पर बात करूं, आज के मैं नए नए उपाय वाले लोगों को, नए नए ज्योतिषियों को बात करूं, मैं पॉडकास्ट की भी बात कर रहा हूं, बड़ा मैं कर पॉडकास्ट रहा हूं लेकिन बहुत सत्य बता रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे कुछ लोगों ने अपने आप को सोशल मीडिया पर थोड़ा फेमस किया, फिर पॉडकास्ट स्टार्ट कर लिया। पॉडकास्ट में लोगों से पैसा लेकर के और पॉडकास्ट करना, ये सोशल मीडिया का बहुत बड़ा नुकसान है। उसमें उन लोगों को बुलाया जा रहा, मुझे लगता है धर्म को सोशल मीडिया से और टीवी चैनल से जितना नुकसान हुआ है उतना शायद किसी ने नहीं किया। लोग आकर के 3-3 महीने जिन्होंने ज्योतिष का अध्ययन किया है, वो लोग बेचारे पैसा दे करके ऐसी चीजें करते हैं। अब उनको पैसा कमाना है तो उनके अंदर डर दिखाने के बजाय और कुछ नहीं। तो फिर आप क्यों करो, आपके तो पितृ नाराज हैं, आपको तो पितृदोष लगा हुआ है। उनको खुद को नहीं पता कि पितृदोष होता क्या है। और ऐसी परिस्थिति में पितृदोष के शब्द को लेकर के 2-3 शब्द इस दुनिया में डराने के लिए लोगों ने बड़े प्रयोग किए हैं। एक तो शनि देवता को लोगों ने ढाल की तरह प्रयोग कर रखा, आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है। वो शनि की 7.5 सुनते ही ऐसा आदमी डरता है, उसको लगता है कि शनि तो मेरे ही पीछे पड़े। दूसरा, आपके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, कर दिया वाला बड़ा विषय चल रहा है। तीसरा, आपके ऊपर पितृदोष लगा हुआ है। तो पितृदोष के शब्द को लेकर के मुझे लगता है दुनिया में सबसे अधिक डराया जा रहा है। इस शब्द से डरने की आवश्यकता नहीं है। पितृ सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं। जिस प्रकार माता पिता हमारे जीवन में सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार पितृ हमारे जीवन में सबसे। अच्छा, एक और प्रश्न है मेरे पास, जैसे अगर किसी को पितृ शांति अपनी करानी हो या फिर पितृपक्ष में पूजा करानी हो तो क्या वो आपसे संपर्क कर सकते हैं? आप ऐसा कुछ कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं हर बार हम एक कोशिश करते हैं कि पितृ शांति यज्ञ का आयोजन करते हैं। हम पूरे पितृ मोक्ष को लेकर के सबसे जो बेहतरीन विधान है वो भागवत के 18,000 श्लोकों का पाठ। तो एक हम सामूहिक भागवत के 18,000 श्लोकों का पाठ रखते हैं। उसके बाद हर बार हम देव तर्पण, ऋषि तर्पण, यम तर्पण, पितृ तर्पण, ये सारे तर्पण के साथ पिंडदान इत्यादि के साथ पितृ शांति यज्ञ का आयोजन करते हैं। और इस बार जो हमारा प्लान है यज्ञ करने का, वो दिल्ली के साथ साथ हरिद्वार और वाराणसी के अंदर भी हम पितृ शांति यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके पितरों के निमित्त जो वास्तविक पितृ शांति यज्ञ है उसको हम करें तो उसके लिए किया जा सकता है। हम कर रहे हैं, तो संपर्क करें।
बिल्कुल, तो जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, देखिए अगर पितृ शांति आपको करानी है या फिर पितृपक्ष में किसी भी तरह की पूजा आपको करानी है, तो आप राज मिश्रा जी से संपर्क कर सकते हैं और जिस तरह से उन्होंने बताया कि वो कर रहे हैं, तो आप इसमें सहयोग भी कर सकते हैं। तो इस पॉडकास्ट में हमने सारी चीज़ों को खुलकर बताया, आपको क्या करना है, कैसे करना है, पितरों को आप खुश कैसे कर सकते हैं या फिर आपके पितर आपसे नाराज़ है, तो वो आपको क्या संकेत दे रहे हैं, क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ये भी आपको इस पॉडकास्ट में बताया गया है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय दिया और बहुत अच्छे से हमने बात की। मुझे लगता है इस पॉडकास्ट को लोग बहुत पसंद करेंगे और आपको तो लोग पसंद करते ही हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद।